श्री गुरुभ्यो नमः। श्री रामकृष्ण वचनामृत तथा श्रीमद् भगवद गीता, इन पर चिंतन का हमारा यह छठा पुष्प है। हम इस विषय पर जब चिंतन कर रहे तब देख रहे हैं कि मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण देव को प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न पूछने पर उसके उत्तर में श्री रामकृष्ण देव विषयों की मीमांसा कर रहे हैं। हमारे भारतीय परंपरा में विश्वास तो है, श्रद्धा तो है, लेकिन यह श्रद्धा विश्वास जिज्ञासा के माध्यम से होती है। प्रथम जिज्ञासा होनी चाहिए सभी। अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा शब्द का अर्थ है ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा। यह जानने की इच्छा जैसे बालक में होती है, वह हर प्रश्न विषय पर प्रश्न पूछता है, वह जानना चाहता है। उसी प्रकार की जानने की इच्छा ये हमारा अध्यात्म या धर्म है, इसकी रीढ़ है। केवल विश्वास नहीं, विश्वास के बाद और विश्वास के पहले हमें जानने की इच्छा होनी चाहिए। इसलिए हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जैसे उपनिषद, भगवद गीता या हमारे महाभारत, रामायण, पुराण आदि में आप सब देखेंगे कि प्रश्न और उत्तर, इनके माध्यम से ये विषय हमें समझाया जाता है। यहाँ भी हम यही बात देखते हैं। मास्टर महाशय हो या और अन्य कोई हो, वे प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न पूछना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे मन में यदि शंकाएं हो, जानने की इच्छा हो और उसका उत्तर जब हम सुने, तभी यह बात हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। भगवद गीता में भी हम देखते हैं, भगवद गीता का प्रारंभ ही होता है प्रश्न से। धृतराष्ट्र उवाच, उसके बाद गीता का प्रारंभ होता है। फिर संजय उवाच, अर्जुन उवाच आदि सब आता है। बहुत ही कम उपनिषद हैं जिसमें ये प्रश्न और उत्तर नहीं है, केवल अध्यात्म का वर्णन है। जैसे ईशोपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, उसमें प्रश्न उत्तर नहीं है। लेकिन अधिकतर उपनिषदों में जिज्ञासु जो होते हैं, अन्वेषक जो होते हैं, जिसको अन्वेषक ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्मान्वेषण मानाहा, अन्वेषण करना, खोज करना, शोध करना, ये हमारा केंद्र है जानने का, अध्यात्म को जानने का। इसलिए हम इसमें देखते हैं मास्टर महाशय प्रश्न पूछते हैं, क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? नहीं, ये ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, यह प्रश्न है, यह जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है। अर्थात ईश्वर के प्रश्न, ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं मतलब नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा मन में भाव है, या हो भी सकते हैं। लेकिन जैसा संदेह सामान्य व्यक्ति के मन में होता है कि ईश्वर यह केवल जानने की वस्तु है या भाव की वस्तु है, लेकिन अनुभूति की वस्तु नहीं है। क्योंकि ऐसा तो हम प्रत्यक्ष प्रकट रूप में कहीं देखते नहीं हैं कि ईश्वर का दर्शन हुआ है, मतलब क्या हुआ है, नहीं। क्योंकि यह अत्यंत अमूर्त बात है, सूक्ष्म बात है। कोई यदि कहे कि मैंने ईश्वर को देख लिया है, तो हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे। जैसे वचनामृत में भी है, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, यदि आपको ईश्वर के दर्शन हुए हैं तो हमको भी ईश्वर के दर्शन करा दीजिए।
तो यह बात होती है, जब आपको है तो हमको दर्शन करा दीजिए। लेकिन श्री रामकृष्ण उत्तर में कहते हैं कि ऐसे इस प्रकार से आपको हुए है और हमको भी करा दीजिए, इतनी सरल बात नहीं है। नहीं, जैसे आपने कोई वस्तु देखी है तो हमें भी दिखा दीजिए, ये तो हो सकता है। संसार में ये बात हो सकती है, होती भी है। उसी तर्क को लेकर यदि हम कहें कि ईश्वर के दर्शन भी करा दीजिए, ये बात इतनी सरल, इतनी संभव नहीं है। इसलिए जब यह प्रश्न मास्टर महाशय पूछते हैं कि क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, तो उसके उत्तर में यही कहा जा सकता है, श्री रामकृष्ण देव ने निश्चित रूप में कहा है इसके उत्तर में, हाँ हो सकते हैं। अफर्मेटिव है, हाँ मतलब हो सकते हैं, निश्चित रूप से हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए उपाय की आवश्यकता है। लेकिन वे उपाय, हम जो उपाय करते हैं संसार में, उससे थोड़े अलग है। संसार में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वस्तु नहीं है जो हमें मन में जिज्ञासा हुई, जानने की इच्छा हुई और हमें प्राप्त हो जाए। उसके लिए भी कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं। बिना प्रयास किए कोई भी वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती है, हासिल नहीं होती है। प्रयत्नों की बहुत ज़रूरत होती है। उसी को पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुषार्थ की व्याख्या यही है कि जो आपके पास नहीं है लेकिन आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसके लिए संस्कारों की आवश्यकता है। हम प्रयत्न करें, संस्कार ही नहीं हो तो हमें प्राप्त नहीं होगा। यदि किसी को डॉक्टर होना है, वो डॉक्टर होना चाहता है, लेकिन डॉक्टर होने के लिए जो काबिलियत होनी चाहिए, क्षमता, योग्यता होनी चाहिए, यदि वो ना हो, उसको संस्कार कहा जाता है। तो बात संभव नहीं हो पाएगी। नहीं तो सभी लोग डॉक्टर हो जाते हैं, सभी लोग वकील हो जाते हैं, कभी लोग इंजीनियर हो जाते हैं, या सभी लोग राजनीति में जाते हैं। प्रत्येक की हैसियत के अनुसार उसको वह प्राप्त होता है। तीसरी बात होती है, कालांतर से प्रत्येक बात को प्राप्त होने तक कुछ काल की आवश्यकता होती है। हमारे मन में जानने की इच्छा हुई और हमें वस्तु मिल गई, ऐसी बात नहीं है। नहीं, उसके लिए हमें क्या चाहिए? समय की अपेक्षा होती है, धीरज चाहिए। यदि मन में धीरज न हो तो आप उसको प्राप्त, 3 चीज़ों की आवश्यकता है। परिश्रम चाहिए, संस्कार चाहिए, और तीसरा है धीरज चाहिए। ये 3 चीज़ें होने पर पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। तो यह जो परम पुरुषार्थ है मुक्ति का, ईश्वर दर्शन का, यह परम पुरुषार्थ भी यह तीनों शर्तों होने से भी प्राप्त होता है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, हाँ अवश्य होते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयत्नों की आवश्यकता है। और यही प्रयत्न हमने देखे हैं कि जब मास्टर महाशय इसके पहले जो प्रश्न पूछते हैं, ईश्वर में मन किस तरह लगे, ईश्वर के दर्शन तभी होंगे जब ईश्वर में मन लगे। दर्शन करने की इच्छा है, जिज्ञासा है, ये तो सही बात है, लेकिन उसके लिए मन की आवश्यकता है, एक अनुकूल मन की आवश्यकता है। जब तक मन उस प्रकार से अनुकूल नहीं होगा तो हमें वह चीज़ प्राप्त नहीं होगी। तो मन की अनुकूलता बहुत ही महत्व की चीज़ है। मन अनुकूल होना चाहिए, नहीं, जो वस्तु चाहिए उसके अनुसार मन अनुकूल होना चाहिए। तो मन के अनुकूलता के लिए हमें योग की आवश्यकता होती है। योग का अर्थ है जोड़ना, ईश्वर से हमें जुड़ना चाहिए। ईश्वर के साथ एकाकार होने के लिए उससे हमें जुड़ना पड़ता है। तो ये योग, जैसे हमने पहले के 1-2 प्रवचनों में देखा कि हमारा जो अंतःकरण है, यह जो अंतःकरण, त्याला बंद करून देता रहा, ये अंतःकरण है। अंतःकरण के 4 पहलू होते हैं, आयाम होते हैं कि मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। और यह मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को लेकर ही 4 योगों की रचना हुई। अंतःकरण का अर्थ होते हैं हमारे भीतर, जो है अंत है, भीतर है। करण का अर्थ है साधन है। नहीं, तो मन ईश्वर में किस तरह लगे, माने अंतःकरण हमारा किस तरह ईश्वर में लगे, यह प्रश्न है।
यह साध्य होने पर हमें ईश्वर का दर्शन होगा। तो जब तक साधन नहीं किया जाएगा तब तक वह साध्य प्राप्त नहीं होगा, यश प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमें श्री रामकृष्ण देव ने बताया था कि भक्ति होनी चाहिए जो मन का विषय है। इसलिए ईश्वर के साथ मन जुड़ जाए, इसके लिए उनका नाम गुणगान मतलब ईश्वर चिंतन करना चाहिए। उसके लिए सत्संग की आवश्यकता होती है, क्योंकि सत्संग में हमारा मन स्थिर होता है, एकाग्र होता है, शांत होता है। हम खुद भी कर सकते हैं, तब भी हो सकता है, लेकिन उससे बेहतर है सत्संग करें। हमारा मन बिना आयास से शांत होने की, स्थिर होने की, एकाग्र होने की संभावना अधिक होती है। फिर सत्संग में क्या होता है, कुछ चिंतन होता है, और बीच बीच में साधु और भक्तों के बीच में उनसे मिलना चाहिए। संभावना यही होती है कि वे एक ही प्रकार के विचार के होते हैं। और यदि बाद में कहते हैं कि हम संसार में ही दिन रात उलझे रहें, तो वही चिंतन होगा, फिर हमारे ईश्वर चिंतन से हम दूर चले जाएंगे। उसके बाद इसलिए क्या करना चाहिए, निर्जन में जाना चाहिए, एकांत चाहिए, और वहाँ जाकर ईश्वर की चिंता मतलब ईश्वर का चिंतन करना बहुत आवश्यक होता है। जब हम शुरुआत करते हैं आध्यात्मिक जीवन की, तो उसके लिए बहुत ही आवश्यकता है। जो भाव हम अपने भीतर प्रकट करना चाहते हैं, उसका विस्तार करना चाहते हैं, उसको पनपने देना चाहते हैं, उसकी रक्षा करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे पेड़ की रक्षा करते हैं, पौधों की रक्षा करते हैं नहीं, क्योंकि जो बीज होता है धीरे धीरे ही बड़ा होता है, उसका वृक्ष बनता है। जैसे छोटा बालक होता है धीरे धीरे बड़ा होता है, जब तक वह पूरा व्यक्ति नहीं बन जाता तब तक आवश्यकता होती है रक्षा करने की। और इसको कहा जाता है भक्ति योग, जो सबके लिए सुलभ है, सभी के लिए सुलभ है। सभी लोग अपने मन को ईश्वर को इस माध्यम से दे सकते हैं, बहुत कुछ हासिल हो सकता है, सबसे सरल मार्ग है। दूसरा है ध्यान करना चाहिए। ध्यान क्या है, हम सब भूल जाते हैं। सत्संग में हो सकता है कि हम सत्संग कर रहे हैं, एकांतवास कर रहे हैं, निर्जन में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन मन भटक रहा है नहीं। क्यों? क्योंकि इंद्रियां हमारी खुली हैं, आँख खुली हैं, कान खुले हैं, बातचीत करने के लिए जिह्वा खुली है, हम खुजला भी सकते हैं त्वचा को कि नहीं, सूंघ भी सकते हैं किधर से आवाज़ आ रही है क्या, किधर से गंध आ रही है क्या, लेकिन ध्यान में इन सबको हम बंद कर देते हैं। यह होना चाहिए कि नहीं, यह प्रयास है। मन को अधिक एकाग्र करने का यह विषय है कि नहीं, तो यह भी आवश्यक है। तीसरा है जिसको हम ज्ञान योग कहते हैं। एक है भक्ति योग जो मन को लेकर होता है कि नहीं, ध्यान है वो चित्त को लेकर होता है, और जो ज्ञान होता है वो बुद्धि को लेकर होता है, विवेक बुद्धि को लेकर। हम निश्चय करते हैं कि भगवान ही है, बाकी कुछ नहीं है, ये विवेक बुद्धि है, या इसको नित्यानित्य वस्तु विवेक कहा जाता है। ये बुद्धि का विषय है, निर्णय करना। जब हम चिंतन करते हैं या नाम गुणगान करते संकीर्तन करते, वो निश्चय करना कुछ करने का नहीं है, केवल संस्कार प्राप्त करने। इसमें आपको बुद्धि को अधिक लगाना पड़ता है, अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है, मन की अधिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। इसलिए यह जानना कि ईश्वर ही है, बाकी सब असत हैं। उसका कारण भी है क्योंकि वह अनित्य है। संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो रहने वाली है, सदा के लिए रहने वाली चीज़ नहीं है। तो यह कि कोई नई बात है, नई बात नहीं है, लेकिन हमारा मन इसको ग्रहण नहीं करता है। हमारे मन की रचना ही ऐसी है, बुद्धि की रचना ही ऐसी है कि हम इसको ग्रहण नहीं कर सकते। जानकर भी यह सब अनित्य है, अशाश्वत है। स्वामी विवेकानंद राजयोग में बहुत सुंदर बात करते हैं, इस संसार में सब अशाश्वत होता है, जीर्ण होता है, नहीं शाश्वत कोई वस्तु नहीं है, सब अशाश्वत है और वो जीर्ण होती है, और यह हमें समझ में नहीं आता है। नहीं माने
स्पष्ट होने के बावजूद भी हमारा मन इसको ग्रहण नहीं कर पाता है, इसकी धारणा नहीं कर पाता है कि नहीं। स्वामी जी आगे कहते हैं प्रेम भी क्या होता है, अशाश्वत होता है, वो भी जीर्ण होता है। संसार में कोई भी चीज़ नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। और यह धर्म का पहला सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है ये जानने की। जब मनुष्य का जागरण होता है, अचानक उसे समझ में आता है अरे संसार में तो कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है, सब चीज़ें जीर्ण होती है, तब वह जगता है। इसका अर्थ क्या है, हमें दिखता नहीं है, सब शाश्वत दिखता है, सब नित्य दिखता है, इसलिए हम जगे नहीं हैं। जब मनुष्य इस निद्रा से उठता है, जागरण होता है, तब उसे अचानक पता चलता है, अचानक होता है अरे तो सब अशाश्वत है, अनित्य है, फिर हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तो इसके लिए बारंबार चिंतन की आवश्यकता होती है। इसी को ज्ञान चिंतन कहा जाता है। सब समय इसका विचार, बारंबार इस प्रकार विचार करते हुए मन से अनित्य वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। कितना कठिन होगा, क्योंकि मन उस प्रकार से बना नहीं, बुद्धि हमारी उस प्रकार से नहीं है। इसलिए बारंबार सोच के वो संस्कार पड़ता है, धीरे धीरे पता चलता है कि अरे ये वास्तव में ऐसा ही है। जो गीता कहती हैं, जो उपनिषद कहते हैं, जो महापुरुष कहते हैं, वो बात सही है। हमारी जो बुद्धि कहती है वो बात सही नहीं है। हमारी बुद्धि हमें जो बताती है वह सही नहीं है। भगवान कृष्ण बताते हैं, महापुरुष बताते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं वो बात सही है, हमारी बुद्धि हमें ठीक नहीं बतलाती है। ये बारंबार चिंतन करने से हमें पता चलेगा। इसलिए और इस प्रकार के चिंतन के बाद जो चीज़ हमें लगे अनित्य हैं उसको त्याग दो। अब यह विषय आता है कि यह तीन तो हो गए हैं, भक्ति योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, ध्यान योग हो गया। लेकिन जब अपनी ओर देखते हैं तो पता चलता है कि हमारे लिए इतनी सरल बात नहीं, इतनी सहज बात नहीं है। जिस प्रकार से जिस परिवेश में हम रहते हैं, हमारे लिए इतना सरल नहीं है कि सब समय नाम गुण संकीर्तन करना, सत्संग करना, ध्यान करना, नित्य अनित्य वस्तु का चिंतन करना, सत असत का भेद करना, बारंबार विचार करना और मन से निकाल देना। हम जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं उसमें यह संभव नहीं है, क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं। संसार में रहने का अर्थ है संसार यह सब समय हमें वास्तव में प्रतीत होता है, सत्य लगता है, और हमारे जो आचरण होते हैं उसी प्रकार से होते हैं, हमारा बर्ताव होता है उसी प्रकार से होता है कि संसार को सत्य मानकर ही चलते हैं। तब अध्यात्म का जो भाव है हमारे मन में पनप नहीं पाता है, वो वृद्धि नहीं होती पाती, उसकी हो पाती है। इसलिए हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि संसार में रहते हुए संसार का सब प्रभाव हमारे ऊपर जब हो रहा है, उस स्थिति में, उस परिस्थिति में हमारा मन किस प्रकार से ईश्वर में लगे। तो ये तीनों ठीक है, ध्यान भी ठीक है, विवेक भी ठीक है, भक्ति भी ठीक है, और ये होनी भी चाहिए। जितना अधिक ध्यान कर सके उतना मनुष्य को करना चाहिए, जितना सत्संग कर सकें, भजन कर सके उसको करना चाहिए, नित्यानित्य वस्तु विवेक उसको भी जितना हो सके करना चाहिए। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी होती है, जिसको ग्राउंड रियलिटी कहा जाता है, वास्तविकता, जीवन की वास्तविकता, वो बहुत महत्व की है। इसको हम नकार दें और केवल हम सिद्धांत की बात करें तो बात हमें यश नहीं मिलता है। इसलिए इसके आगे हम देखेंगे कि जो जीवन की वास्तविकता है, अधिकतर व्यक्तियों की वास्तविकता है, उसको हमें हमारे जीवन में जगह देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनको हम महाभक्त कहते हैं, सूरदास जी है, तुलसीदास जी है, तुकाराम जी है, ज्ञानेश्वर जी है, बहुत महान लोग हैं। वे सब समय ध्यान कर सकते हैं कि नहीं, ध्यान नहीं करें तो भी उनका मन ऐसा है
शुद्ध है, शांत है, एकाग्र है, भजन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। विवेक तो उनके भीतर सब समय होता ही है, नहीं तो यह बात असंभव है ऐसी बात नहीं है, या होती नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हम जिस प्रकार से बने हुए हमारे लिए अलग विषय है। इसलिए स्वाभाविक रूप से मास्टर महाशय प्रश्न पूछते हैं कि क्योंकि पहले ही बता दिया है कि ध्यान भी संसार में रहते हुए होता है, भजन भी संसार में रहते हुए ही होता है, नित्यानित्य वस्तु विवेक यह भी संसार में रहते हुए भी होता है, लेकिन हमारे लिए नहीं होता है। नहीं, क्योंकि हम संसार में बहुत लिप्त हैं, बहुत आसक्त हैं। नहीं, संसार में हम बहुत आसक्त हैं, इसलिए संसार की आसक्ति रहते हुए हम ईश्वर में किस प्रकार से हमारा मन लगाइए, हमारे लिए बहुत महत्व की बात है। इसी को कर्मयोग कहा जाता है कि नहीं। हमारे जीवन में कर्म की प्रधानता है, साधारण व्यक्तियों में कर्म की प्रधानता है। कर्म की प्रधानता का यह अर्थ है कि हम कर्म करते हैं और उसमें आसक्त होते हैं। कर्म करते हैं इसका अर्थ यह है कि कर्तापन का बोध होता है, मैं कर रहा हूँ, अहंकार का बोध होता है, और अहंकार के बोध के बाद इसका फल मुझे मिलना चाहिए। संसार क्या होता है, व्यक्ति कर्म करता है, दिन रात कर्म करता है, जिसे 3 पुरुषार्थ कहा जाता है, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और तीसरा है धर्म पुरुषार्थ। ये 3 पुरुषार्थों के लिए, और जो हम चौथा पुरुषार्थ देख रहे हैं जिसकी बात भगवद गीता कहती है, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, ये चौथा पुरुषार्थ है। तो 3 पुरुषार्थ हमारे लिए प्रबल है, महत्व के हैं कि नहीं, उससे में हमारा चित्त लगा रहता है। उसमें भी काम पुरुषार्थ में अधिक लगा रहता है, अर्थ पुरुषार्थ में उसके बाद लगा रहता है, धर्म पुरुषार्थ उसके बाद लगा रहता है। काम पुरुषार्थ का अर्थ है हमारा मन तमोगुणी होता है, तमोगुण की प्रधानता होती है। जब हम अर्थ पुरुषार्थ कहते हैं उसमें रजोगुण होता है, और धर्म पुरुषार्थ का अर्थ है उसमें सत्वगुण होता है कि नहीं। ये तीनों पुरुषार्थ, तीनों गुण के 3 पुरुषार्थ है। उसके परे जो उसको गुणातीत अवस्था, जिसको गीता में कहा जाता है गुणातीत सौच्यते कि नहीं, प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव। प्रकाश का अर्थ है ज्ञान, सत्वगुण कि नहीं, प्रवृत्ति का अर्थ है रजोगुण, और प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोह का अर्थ है तमोगुण। इस तीनों गुणों में हम लोग उलझे रहते हैं। तो हमारे जीवन में 3 पुरुषार्थों की प्रधानता है। काम का अर्थ है सभी प्रकार की इच्छा, उसको काम कहा जाता है नहीं। फिर अर्थ, काम या पुरुषार्थ साधन चाहिए, बिना अर्थ से कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती है। अर्थ का अर्थ केवल पैसा नहीं, सब कुछ उसमें आता है, अर्थ पुरुषार्थ। और उसके बाद होता है धर्म पुरुषार्थ। यदि धर्म पुरुषार्थ का आधार न लेकर यदि हम काम और अर्थ करें तो हमारा जीवन दूषित हो जाएगा, बहुत से दोष उत्पन्न हो जाएंगे। उसके बाद हम पुरुषार्थाय अयोग्यो भवति, गीता में भगवान शंकराचार्य कहते भाष्य करते हुए कि हम पुरुषार्थ के लिए अयोग्य हो जाएंगे, डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। इसलिए धर्म की आवश्यकता है, सदाचार की आवश्यकता है, नीति सम्मत जीवन जीने की आवश्यकता है नहीं, जिससे ये अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ हमें बहकाने ले जाएंगे, हमें मार्ग से भ्रष्ट न कर लेंगे। इसलिए धर्म पुरुषार्थ की आवश्यकता है। लेकिन एक समय जीवन में आता है कि तीनों पुरुषार्थ जो है धर्म, अर्थ और काम, ये गौण हो जाते हैं नहीं। यह मनुष्य की क्या है, अगली सीढ़ी, उसका विकास है ये नहीं, उसका एक नया डायमेंशन है जीवन में, नया आयाम है। चारों आयाम महत्व के हैं, लेकिन जीवन में वह अलग अलग स्थान प्राप्त करते हैं। जैसे प्रहलाद जी है, ध्रुव जी, उनके बाल्यावस्था में ही उन्होंने परम पुरुषार्थ प्राप्त कर लिया था कि नहीं, क्योंकि उनके जीवन का ढांचा ही अलग था, उनके संस्कार ही अलग थे। जैसे संत होते हैं, विवेकानंद जी, शंकराचार्य जी,
और बहुत से हमारे जीवन में, भारतवर्ष में तो अनेक संत हो गए हैं। उनके बाल्यावस्था में प्रथम जीवन से, जीवन की प्रथम अवस्था से ही हम लोग देखते हैं कि उनमें वे संस्कार होते हैं, ईश्वर प्राप्ति के संस्कार होते हैं। वे अलग प्रकार के लोग हैं। लेकिन सर्वसाधारण मनुष्य की जब हम बात करते हैं तब हमें क्या दिखता है कि हमारे जीवन में बाकी तीनों पुरुषार्थ, विशेष करके अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ की प्रधानता होती है। और कुछ माता पिता जब प्रयत्न करते हैं, धर्म पुरुषार्थ भी सदाचार नीति के संस्कार डालने की प्रयत्न करते हैं, उसका बहुत फायदा होता है। यदि वह न हो तो हमारा जीवन भटक जाता है। हम देखते हैं संसार में कितने लोग भटके हुए हैं कि नहीं, अपराध करते हैं, गुनाह करते हैं और कुछ करते हैं, वो भटके हुए लोग हैं। उनको धर्म पुरुषार्थ से बहुत दूर है। और यह जो परम पुरुषार्थ है, मुक्ति का साधन है, वो तो बहुत ही दूर है। इसीलिए संसार में रहते हुए, ऐसे संसार में हम रह रहे हैं लेकिन इतने अवरोधों से, अंतराय से और इतने विरोधों से हम जूझ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो फिर कैसे रहें जिससे यह भी होता रहे, हम संसार को नहीं छोड़ सकते, धर्म अर्थ और काम को नहीं छोड़ सकते हैं, संभव नहीं है। नहीं, कितना भी हम सोचें कि केवल ईश्वर को लेकर रहेगी, लेकिन संभव नहीं है। लेकिन यह होते हुए भी, संसार में रहते हुए भी, धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ की साधना करते हुए भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। गीता यही बताती है। अर्जुन तुम युद्ध करो, नहीं संघर्ष करो, युद्ध करो, तुम भीष्म को क्या करो, मारो, हत्या करो। तुम्हारे दादाजी हैं, द्रोण तुम्हारे गुरु हैं कि नहीं, कृपाचार्य जी तुम्हारे गुरु हैं कि नहीं, ये सब है, इनको मारो, यही तुम्हारी साधना है। ये समझना बहुत कठिन है, यह कैसे साधना हो सकती है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं ये तुम्हारी साधना है। भीष्मं च द्रोणं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यानपि योधवीरान्। कि नहीं, जयद्रथ उनका बहनोई था कि नहीं, और कृपाचार्य और ये उनके गुरु थे, आचार्य थे। भीष्मदेव उनके दादाजी थे कि नहीं। ये तो पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन कहता है ये तो इनकी तो पूजा करनी चाहिए, इन पर बाण कैसे चलाऊं मैं कि नहीं। यह बहुत बड़ी समस्या है कि नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं इन पर बाण चलाओ, इनको मारो कि नहीं। ये कितनी दुविधा होगी। इतने प्रिय व्यक्ति हैं, इन्होंने हमारे ऊपर इतना उपकार किया है और इनकी हत्या करो। अर्जुन के लिए कितनी बड़ी समस्या होगी कि नहीं। यही समस्या हमारे सब के लिए कुछ कम बेशी मात्रा में हमारे सब के लिए होती है। इसलिए कहते हैं जब संसार में रहते हैं तो यह क्या है, जैसे कालिख लगती है हाथ में। जैसे श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कि जहाँ कोयला का भंडार है और आप उसमें जाएंगे तो आपको कालिख लगेगी। कितनी आप सावधान हो, दत्तचित्त हो, दक्षता आपने हर प्रकार के लिए है, लेकिन आपको कालिख लगेगी, लेकिन आपको कपड़े को लगेगी। संसार में रहते हो, संसार आपको चिपकेगा ही, उसको ही संग कहा जाता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। संग के विरुद्ध आपको असंग शस्त्र की आवश्यकता है और उसकी दृढ़ता की आवश्यकता है। चित्वा, उसको छाट डालो। कहना बहुत सारा लेकिन बहुत कठिन है। नहीं, इसलिए श्री राम कृष्ण देव का ये उत्तर है हमारे लिए बहुत महत्व का है कि नहीं। जैसे कटहल है, कटहल में चिकनाहट होती है, दूध होता है, आपने काटा उसको तो आपके सभी हाथ पूरे, जैसे कहते हैं बंदर जो होता है वो बंदर कभी कटहल को नहीं खाता कि नहीं। क्यों, उसको मालूम है कि मैं उसको मेरे हाथ में चिकनाहट हो जाएगी, फिर वो किसी काम के धोने से पानी से भी उसकी चिकनाहट जाती नहीं है। उसको तेल कौन देगा बंदर को, भाई तेल लगाओ तुम्हारे हाथ की चिकनाहट चली जाएगी, उसको कौन देगा, है कि नहीं। उसको कोई देता नहीं है कि नहीं, इसलिए वो उसके जाता नहीं, उस तरफ जाता ही नहीं है कि नहीं। मनुष्य क्या कर सकता है, मनुष्य हाथ को तेल लगा सकता है, उसको मालूम हो, उसको यह ज्ञान है कि चिकनाहट है। जैसे इसमें कहा गया है कि हाथों में तेल लगाकर कटहल काटना चाहिए, नहीं तो हाथों में उसका दूध चिपक जाता है कि नहीं। यह ज्ञान मनुष्य को है। आपको कटहल खाना है, कटहल को काटना है, लेकिन उसमें दूध है, चिकनाहट है, बहुत चिकना होता है। तो उसमें क्या करो, उसका उपाय है हाथ में तेल लगा लो, है कि नहीं। तेल लगा के उसको काटो, तो आप काट भी रहे हैं
सब्जी भी बना रहे हैं, खा भी रहे हैं, लेकिन हाथ को चिकनाहट नहीं लग रही है कि नहीं? कितनी सुंदर बात है। संसार में रहते हुए इस सिद्धांतों को समझना, इस सत्य को समझना चाहिए कि नहीं? आपके हाथ में दूध लगेगा, लेकिन उसको दूर करने का भी उपाय हमारे हाथ में है कि नहीं? अब कछुआ रहता है, ये सब चीज़ें संसार के उदाहरण हैं। कछुआ रहता है, कछुआ पानी में भी रहता है, जल में भी रहता है कि नहीं? इसलिए विष्णु का दूसरा अवतार कछुआ है, पहला अवतार मत्स्य होता है, वो केवल पानी में ही रहता है। कछुआ पानी में भी रहता है, जल में भी रहता है, और पानी में तो रहता है क्योंकि पानी में उसको भोजन मिलता है, लेकिन वो अंडे देता है कहाँ? तट पर देता है। इसलिए कछुआ रहता तो पानी में है, अधिक समय वो पानी में रहता है, पर उसका मन रहता है किनारे पर जहाँ उसके अंडे रखे हैं। नहीं, अंडों में उसका पूरा मन है, उसकी रक्षा होनी चाहिए नहीं? तो सब समय वो देखता है कि मेरे अंडे जो हैं उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। पानी में रहना पड़ता है, लेकिन यह भी ख्याल करना पड़ता है। इसीलिए संसार में सब काम करने पड़ते हैं, और जब हम काम करते हैं तब मन उधर चला जाता है, वो कोई हमारे हाथ में नहीं है नहीं। लेकिन हमारा मन वहाँ जाने के बाद भी जहाँ अंडे हैं, मतलब हमारा सब कुछ है नहीं? किसी भी पक्षी के लिए, पशुओं के लिए कि नहीं, उसकी जो प्रजाति होती है वो बहुत महत्व की होती है। पक्षियों के लिए अंडे बहुत महत्व के होते हैं, तो इसलिए उसकी रक्षा होनी चाहिए। इसलिए संसार का काम करो, संसार का काम मत करो, केवल भजन करो, विवेक करो, ध्यान करो, ये कहने से नहीं होगा नहीं। संसार का काम करो, लेकिन ईश्वर में मन रखो नहीं? ईश्वर में मन रखे बिना यदि संसार का काम करोगे कि नहीं, तो वैसे होगा कि आप कटहल काट रहे हैं, तेल नहीं लगाया है, तो क्या होगा? आपके हाथ में कटहल का दूध लग जाएगा। और फिर घर में दासी होती है। ये सभी उदाहरण बहुत सुंदर है, इसमें तो बार बार चिंतन करना चाहिए। ये कर्मयोग का विषय है, और गृहस्थ के लिए कर्म ही सबसे प्रधान है। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन प्रश्न पूछता है कि आप कहते कि ईश्वर प्राप्ति सबसे श्रेष्ठ है, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, लेकिन ईश्वर में मन लगाओ, यही सबसे श्रेष्ठ है। मुक्ति प्राप्त करो, यही सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्मज्ञ बनो या जिसको स्थितप्रज्ञ बनो, वही बताया ना उसके पहले, तीसरे अध्याय का प्रारंभ ही है। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे केशव, तो फिर ऐसे हिंसा जैसे, युद्ध जैसे घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो? यही तो प्रश्न है। तीसरे अध्याय का प्रारंभ इसी से होता है, अर्जुन के प्रश्न से होता है कि नहीं। इधर तुम बोल रहे हो कि ईश्वर प्राप्ति सबसे श्रेष्ठ है कि नहीं, ज्ञान प्राप्ति श्रेष्ठ है, ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए कि नहीं, और घोर कर्म में लगा रहे हो कि नहीं। अब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होना है तो ऐसे कर्म में लगना चाहिए जैसे मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो, और तुम बोलते घोर कर्म में लग। तो यहाँ बहुत सुंदर उत्तर दिया है भगवान कृष्ण ने। लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनम। अरे अर्जुन, दो प्रकार के लोग होते हैं, सभी लोग एक प्रकार के नहीं होते। ज्ञान योग, सांख्य योगेन ज्ञान, जिनका मन चिंतन कर सकता है, जिनका मन स्वभाव से सूक्ष्म होता है, शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, शांत होता है, वे ईश्वर का चिंतन कर सकते हैं। लेकिन जो कर्म प्रवण होते हैं, जिनमें ये संस्कार नहीं है, कर्म योगेन योगिनाम, उनको कर्मयोग करना चाहिए। इसलिए जब आप सब लोगों के साथ रह रहे हैं, घर में इतने लोग हैं परिवार में,
आपके आत्मीय स्वजन इतने लोग हैं, उनके साथ आपका सब समय संबंध होता है, तब घर की दासी के समान रहना चाहिए। जैसे घर की दासी रहती हैं, सब कामकाज करती हैं, लेकिन वह जानती हैं कि यह घर मेरा नहीं है। ये जो उपाय दिए हैं ना, कि ये दासी, कछुआ और कटहल, नहीं, घर में नौकरानी होती है, नौकर होते हैं, घर के सदस्य होते हैं। जैसे आप जिधर उधर जा सकते, घर के नौकर भी इधर उधर घर में सब जगह जा सकते, किचन में भी जा सकते, बेडरूम में भी जा सकते, उनको साफ़ सफाई करनी होती है, खाना पकाना होता है, सब कुछ कर सकते हैं। मानो जैसा आपका घर है वैसे उनका ही घर होता है कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं होता है। लेकिन वे लोग बहुत जानते हैं कि हमारा घर नहीं है, हम तो यहाँ नौकर हैं कि नहीं, हम दास हैं। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं काम करो। स्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कर्मयोग में कि अकर्मण्यता को टालना चाहिए। इनएक्टिविटी शुड बी अवॉइडेड बाय ऑल मीन्स। कर्मणि एव अधिकारस्ते, तुमको कर्म ही करना चाहिए। ते मतलब अर्जुन, तुमको ते शब्द है अर्जुन को निर्देश देकर कहा है, तुम्हारे लिए कर्म करना ही आवश्यक है। युद्ध करो और भजन भी करो कि नहीं, युद्ध करो और भजन भी करो कि नहीं। मां मनुस्मर युद्ध च, केवल मेरा भजन करो, मुझे याद रखो, ऐसा नहीं, युद्ध भी करो। च मतलब और, मुझे याद करो, मेरा स्मरण रखो और युद्ध भी करो। केवल युद्ध भी नहीं और मेरा स्मरण भी नहीं, मेरा स्मरण भी आवश्यक है और मैं युद्ध करने की भी आवश्यक, इसको कर्मयोग कहा जाता है। और ये गृहस्थ के जीवन में इसी की प्रधानता होती है। इसलिए कहते हैं सब काम करना चाहिए, कर्मणि एव अधिकारस्तु, लेकिन माँ फलेषु कदाचन, काम उसमें लिप्त मत हो जाओ। कर्म बंधम प्रहास्यसि, अर्जुन कर्म का बंधन होता है, वह उसमें बंधना नहीं चाहिए। बंधन क्या है? आसक्ति का बंधन होता है। और जब मन को ईश्वर में रख के काम करोगे तब वह बंधन नहीं होगा कि नहीं। गीता में इसको ही कर्मयोग कहा है कि नहीं। आसक्ति कहाँ उत्पन्न होती है? माता पिता, स्त्री, पुत्र, आत्मीय, स्वजन, स्वकीय, इन सब में आसक्ति, इनके साथ हमारा संबंध होता है। जिनके साथ संबंध होगा मन वहाँ जाकर लिप्त हो जाएगा। ये मन का स्वभाव है कि नहीं। जैसे हाथ से हम जो कार्य करेंगे, कटहल काटेंगे तो हाथ में वह दूध लगेगा, यह बहुत स्वाभाविक है। आसक्ति होना बहुत स्वाभाविक है नहीं, इससे कोई भी बच नहीं सकता है। इसको ठीक से याद रखना चाहिए। आसक्ति से हम नहीं बच सकते हैं, लेकिन ईश्वर में मन लगाएं तो उस आसक्ति से बच सकते हैं। ये उपाय है। तेल लगाएं तो हम आसक्ति से बच सकती है। इसलिए सबके साथ रहना चाहिए। उपाय क्या है? दूसरा, भाग नहीं जाना चाहिए। कल एक व्यक्ति आए थे, ऐसी बात कर रहे थे, बोला नहीं परिवार बहुत इम्पॉर्टेंट है, परिवार बहुत महत्व का है नहीं। वो कह रहे थे, अटपटी सी बात कह रहे थे कि बोले तुम गृहस्थ हो, गृहस्थ जैसी बात करो, बीवी है, घर में लड़की है, परंतु मन में इस ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए कि हमारे कोई नहीं है। बस यही सूत्र है। घर में रहो, घर में रहने से घर हमारा ऐसा लगता है, परिवार के लोग हैं ये भी हमारे ऐसा लगता है, क्योंकि हमने बनाए हैं, घर हमने बनाया है, परिवार के लोगों को हमने इकट्ठा किया है, जो कुछ है अर्थ है उसको भी हमने इकट्ठा किया है, तो उसके साथ हमारी एकता होना बहुत स्वाभाविक है, बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन उपाय क्या है कि ये हमारे कोई नहीं है। मन तो ऐसा बन सकता है, उसमें कौन सी बाधा है? कोई बाधा नहीं है। हम सबके साथ सुनने, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको अपना मानना चाहिए, लेकिन मन में यह भाव दृढ़ होना चाहिए कि हमारे कोई नहीं है। यह कर्मयोग का विषय है कि नहीं। और कर्मयोग ही सभी के लिए, केवल गृहस्थों के लिए नहीं है, सभी के लिए, सन्यासियों के लिए भी। क्योंकि श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि आसक्ति का त्याग सबको ही करना पड़ेगा, चाहे वो सन्यासी हो या चाहे गृहस्थ हो, सबको ही आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा। आसक्ति का अर्थ होता है ममत्व, मम का अर्थ होता है मेरा। ममत्व, मम शब्द
संस्कृत का क्या है, विभक्ति है, और उसका हिंदी में होगा मेरा। ये मेरापन का भाव हमें स्वाभाविक रूप में आता है, सहजता से आता है। इसका त्याग करना पड़ेगा। ये घर मेरा नहीं है, ये स्वजन मेरे नहीं है, कोई भी मेरे नहीं। गीता में पहले अध्याय में अर्जुन स्वजन स्वजन इतने बार कहता है कि नहीं, 6-7 बार तो उसने कहा ही है कि नहीं, मेरे है, मेरे कुलाचार और कुल और अनेक प्रकार की बात कहती है कि भगवान कृष्ण ने उस पर कोई भी ख्याल नहीं किया है, क्योंकि यह तो हम बात कर रहे हैं, आसक्ति की बात कर रहे हैं, और अध्यात्म का विषय होता है, अनासक्ति का विषय है ये। इसलिए घर है, संसार में हमें ऐसा अपना लगता है, शहर भी हमारा अपना लगता है, देश भी हमारा अपना लगता है, भाषा भी अपनी लगती है, ठीक है, लेकिन मन में यह भाव रखो कि संसार में हमारा कोई नहीं, क्योंकि इस संसार को छोड़ना है, इसका त्याग करना है, और त्याग करके हमें मुक्त होना है। मुक्त होना है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमें ज्ञान प्राप्त करना है। यदि हमारा ये जीवन का उद्देश्य हो तो कैसे मैंपन का भाव त्यागे बिना, ममत्व को त्यागे बिना, आसक्ति को त्यागे बिना हम किस प्रकार से ईश्वर के भाव को ग्रहण कर सकते हैं? ईश्वर ही सत्य है, यह कैसे भाव को ग्रहण कर सकते हैं? और संसार अनित्य है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अशाश्वत सिद्ध करने जो तो स्वतः सिद्ध है कि नहीं, ये तो बार बार हमें पता मालूम होता है। केवल जो पर्याप्त विचार करना चाहिए वो पर्याप्त विचार हम करते हैं, पर्याप्त मात्रा में नहीं करते। तो यह जो 2 प्रश्न हैं कि संसार में किस तरह रहना चाहिए और क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, तो ये दोनों प्रश्न अत्यंत महत्व के हैं कि नहीं। मनुष्य मात्र के लिए हम मनुष्य है, और मनुष्य का जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए यह हमारे लिए स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। और इन दोनों विषयों को लेकर यह हम चिंतन कर रहे हैं। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, और अगले मंगलवार को शाम को इसी प्रकार से 4:45 बजे हम इसका और अधिक विस्तार करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। हरि ओम तत्सत।